जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूपीएपीओ के आंसर की के बारे में। तो यूपीएपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा 21 अगस्त को आयोजित की गई थी, उसके संदर्भ में आयोग के द्वारा आंसर की जारी कर दी गई है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन और उसके आंसर। मेरे पास सीरीज सी है, तो इसके तहत मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो महत्वपूर्ण अनुदेश था, इसमें साफ साफ आप लोग पढ़े होंगे कि 1/3 का माइनस मार्किंग या निगेटिव मार्क कर लीजिए रहा। अब हम पहले क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आयोग के पूछा गया, आयोग से रिलेटेड ही। तो इसका आंसर जो है ये है ए है, क्योंकि इसमें जो है देखेंगे आप, सदस्यों की नियुक्ति 316 के तहत होती है, लोक सेवा कृत्यों की 320 के तहत होती है, लोक सेवा आयोगों की 322 के तहत होती है, लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन 323 के तहत होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा था 1847 में किस वायसराय के शासन काल में विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड डफरिन के समय स्थापित किया गया था। तीसरा क्वेश्चन पूछा है नदी और उसके किनारे बसे हुए शहरों के बारे में। तो इसका आंसर जो है वो ए है। देखिए क्वेश्चन पेपर बड़ा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर की बताते। चौथे का आंसर जो है समुद्र ज्वार कारण गुरुत्वाकर्षणी पारस्परिक क्रिया है। अब ये ऐतिहासिक स्थल और किस शहर में बसा हुआ है उसके बारे में देखिए, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। कौन सा नहीं है? तो ये श्रावस्ती का है, श्रृंगी रामपुर में नहीं है। कौन कैस्पियन सागर में नहीं मिलता है? उज्बेकिस्तान है इसका ऑप्शन आंसर। और नेक्स्ट है कि मुंबई गेटवे ऑफ इंडिया का वास्तुकार कौन था? तो जॉर्ज विटेट हुआ करते थे। ये क्वेश्चन आया लॉ के स्टूडेंट के लिए। भारतीय संविधान के तहत धन विधेयक की परिभाषा तो अनुच्छेद 110 में ये भी है। ये है 98 के तहत। भारत का सचिवालय नहीं है इसमें। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिजरेली ने कहा था। ये उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है? तो विक्टोरिया झील है। अब ये कूट से सही रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है, तो इसमें हम देख लेते हैं। अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किया था, और दूसरा है उन्होंने 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। तो इसमें क्या पूछा है कि सही उत्तर चुनिए, तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर बी होगा। 13वां क्वेश्चन पूछता है कि फथोमीटर का प्रयोग नापने के लिए किया जाता है? तो ये सागर की गहराई नापने के लिए किया जाता है। पुस्तक द 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम के लेखक कौन थे? तो सुभाष चंद्र गर्ग थे इसके लेखक। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 15 पूछता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2022 में कौन राजनीतिक दलों द्वारा कितनी सीटें प्राप्त की गई थी? और इसमें से एक सही नहीं है। ठीक है, तो सुहेल देव पार्टी के द्वारा किया गया था। ये देखिए, ये हिस्ट्री का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर जो होगा ये बी है आपका। ठीक है, अब 15 में वित्त आयोग के सदस्यों में से कौन से एक सदस्य नहीं हैं? ये देखिए, तो ये है केसी नियोगी जी, इसके सदस्य नहीं हुआ कर। 18वां क्वेश्चन है पुष्य मित्र शुंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने बृहस्पति की हत्या की थी। दूसरा, यवनों को पराजित करने के लिए उन्होंने 20 अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो इसमें केवल एक सही है। 19वां क्वेश्चन है पेडोलॉजी का अध्ययन किसके लिए किया जाता है? तो ये मिट्टी के लिए अध्ययन किया जाता है इसका। निम्नलिखित में से किसने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना की थी? लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ये तो आप लोगों को पता ही होगा, विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। 19 दिसंबर 1920 में नागपुर में वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के संबंध में प्रस्ताव किसने सबसे पहले रखा था? तो ये CR दास जी ने रखा था सबसे पहले। अब तारिक ए रसीदी के लेखक कौन हुआ करते थे? मिर्जा हैदर दुगलकत जी हुआ करते थे। ठीक है, 24 में क्वेश्चन बताता है अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट है ये अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। दूसरा ये भूमध्य रेखा पे स्थित है। तो दोस्तों ये जो है केवल पहला इसका आंसर सही है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया था? अच्छा, ये अप्रैल 2022 के लेटेस्ट घटना के ऊपर पूछा गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये रूस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कार्बन रेसेस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से या कौन से सही हैं?
तो कार्बन रेशे के नए प्रकार से उच्च निष्पादन पदार्थ, या कार्बन रेशे इस्पात के प्रबल और एल्युमिनियम से हल्के में से। तो इसमें देखिए दोनों सही हैं। ठीक है, भारत के बीमा क्षेत्र में संविधान को किस अनुच्छेद के सूचीबद्ध किया गया है? 7th के शेड्यूल के अंदर बताया गया है कि कौन से, जिसमें 3 लिस्ट होती है, उसमें बताया गया है कि कौन से लिस्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड खिताब जीतने वाले कौन थे? तो ये पंकज आडवाणी जी थे। समुद्री घास का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? आयोडीन हुआ करता है। भारतीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1993 में की गई थी। दूसरा, यह एक संविधिक निकाय है। तो ये जो है केवल 2 सही है इसका, ये इसकी डेट गलत है। ठीक है, जियोमारा कास्त्रो निम्नलिखित में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी? ये जो है होंडुरास से बनी थी। अच्छा, ये देखिए लेटेस्ट, यूक्रेन की राजधानी कीव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग जान ही रहे होंगे, इसमें रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। तो ये कौन नदी है? नीपर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की किस सूची के किस जैन ग्रंथ से मिलती है? यह है भगवती सूत्र। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, ये जो है ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का स्थिरांक उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। इस पर ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में प्रकाशित पत्रक गांधी वर्सेस लेनिन के लेखक कौन थे? तो ये यसे डांगे। पंजाब के रोहतास दुर्ग का निर्माण करता कौन था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया गया था। अब जन्म दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, या उच्च साक्षरता का दर निम्न जन्म दर से प्रत्यक्ष संबंधित है? तो ये दोनों ही सही हैं। 2022 अप्रैल से किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को शीर्ष तैराकी संस्था फीना द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं से 9 माह तक भाग लेने में इस आधार प्रतिबंधित कर दिया गया था कि उसने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के रैली में भाग लिया था? तो ये कौन थे? ये थे एवगेनी रायलोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो आपको लोगों को पता ही होगा, एंडीज पर्वत है, काफी फेमस है। मराठों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था उनकी खुद की निर्मित थी। दूसरा है रणजीत सिंह के भिन्न उन्होंने अपने प्रशासन कोई विदेशी सहायता नहीं ली थी। तो ये दोनों बात सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्गीय लता मंगेशकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? वे 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थी। बी, उन्होंने राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी से भारत रत्न प्राप्त किया था। तो ये सही है, उन्होंने भारत के संविधान स्वीकृत की तिथि जो कि संविधान के उद्देशिका में वर्णित है, इसको तो कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, 26 नवंबर 1949। अब मॉन्टेग्यू चेल्सफोर्ड सुधारों 1919 का उद्देश्य क्या था? दोहरी शासन प्रणाली लागू करना था। तेज रफ्तार वाहनों की जांच के लिए पुलिस द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रडार किसके सिद्धांत पे काम करता है? डॉपलर के प्रभाव या डॉपलर के सिद्धांत का लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से किसने एहोल अभिलेख की रचना की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? ये रवि कीर्ति के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किसने जीता था? तो ये हरियाणा ने जीता था। वर्तमान में भारत में हेडलाइन मुद्रास्फीति किस पर आधारित है? तो संयुक्त उपभोक्ता के मूल्य सूचकांक पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मई 2022 में भारत का थल सेना अध्यक्ष बनाया गया था? जनरल मनोज पांडे जी को। ठीक है, नीचे 2 कथन है जिसमें एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। ठीक है, ए एंड आर का है। तो ए बताता है जेनेटिक्स या आनुवांशिकता, माता पिता के संतानों तक वंशागति प्रतिरूप में लक्षणों की भिन्नता का अध्ययन है। आर, वंशागति एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी से लक्षणों को स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अब इसमें पूछा है निम्न कूट में से कौन सा सही उत्तर है, चुनिए। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए सत्य है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की धारा नहीं है? तो ये बेंगुला धारा जो है। ये तो रहा हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य ज्ञान।
अब जो है ला यानी विधि के क्वेश्चन आइए देखते हैं। 100 क्वेश्चन विधि के रहेंगे। इसमें हम देखते हैं कि पहला है सीआरपीसी से पूछा गया, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 क के अंतर्गत जब तलाशी भारत से बाहर होनी हो तो दांडिक न्यायालय जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? जो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट है, अनुरोध पत्र, वहां के कमीशन जो आपने सुना होगा कि एम्बेसी होती है, उनको जारी करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारी से संबंधित है? तो यह है धारा 17। अंकीय हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में संबंधित प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से किए गए हैं? तो ये आपके धारा 73 क से। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 95 क संबंधित है, मिथ्या साक्ष्य देने हेतु धमकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पारा के अंतर्गत यह कहा गया है कि गंभीर रूप से घायल व्यक्ति का मृत्युकालिक कथन तत्काल दर्ज किया जाना चाहिए? तो पैरा 115। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 1973 की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा के अधीन अभियुक्त को मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि प्रदान की जाती है? तो यह धारा 207 के तहत प्रतिलिपि प्रदान की जाती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अध्याय 5th से संबंधित है, तो यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी दस्तावेजी साक्ष्य से। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अभ्यासत अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति का प्रावधान किस धारा के तहत है? तो यह धारा 110 के तहत। 5 या अधिक सदस्यों के विरुद्ध जमाव से किसी एक सदस्य द्वारा किसी समानता उद्देश्य को अग्रसर करने के लिए की गई हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तो बलवा। पुलिस अधिनियम की धारा 1861 में निम्नलिखित से कौन सी धारा ग्राम पुलिस अधिकारी से संबंधित है? तो यह धारा 21 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय घुड़सवार पुलिस से संबंधित है? तो यह अध्याय 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं, ये देखिए ध्यान से इसको पढ़ना होता है कि सुमेलित नहीं है। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें देखिए मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी, ठीक है, जो कि किसमें है? 44 में है, धारा 44 में है। अब डगडू बनाम महाराष्ट्र राज्य से वाद संबंधित किसमें है? यह स अपराधी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम 1861 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ढोर मवेशी में सम्मिलित नहीं है? तो यह है कुत्ता। इसको डिफिनीशन क्लाज में ही या इंटरप्रिटेशन क्लाज में ही बताया गया है सब इस क्वेश्चन को। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित में से किस धारा में विधिक सहायता प्रदान किया गया है? तो यह धारा 304 के तहत किया गया है। पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? तो धारा 44 में। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा आंकिक हस्ताक्षर की राय की सुसंगति से संबंधित है? तो यह धारा कौन सी है? यह धारा आपका 47 क में है। भारतीय दंड संहिता की 1860 में डकैती की तैयारी के लिए करना दंडनीय है, तो यह धारा 399 में है। देखिए मानचित्र, चार्टों और रेखांकनों को कथनों की सुसंगति की दी गई है, यह है एविडेंस एक्ट की धारा 36 का लीजिए। ठीक है, उसमें बताया गया है इस बातों को। अब फिर से आ गया 2 लिस्ट, 2 सूची जिनको मैच करना है और उसमें से सही उत्तर चयन करना है हमारा। तो देखिए ये जो है रिफ्रेशिंग क्या होता है 159, मृत्युकालीन घोषणा 32, सूचक प्रश्न 141 और पक्ष विद्रोही इस तरह मैच कर सकते हैं, तो ये इसको ए है। ठीक है। डाक या तार घर की तलाशी का वारंट कौन जारी कर सकता है? जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा द्वितीय साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रावधान करती है? तो यह है धारा 65 के द्वारा। क यह को राजगार पर मिलता है और एक पिस्तौल दिखलाता है और यह की थैली मांग लेता है, परिणाम स्वरूप यह अपनी थैली दे देता है। क ने कौन सा अपराध किया? तो लूट का अपराध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पट? तो ये धारा 97 के तहत। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न की परिभाषा दी गई है? तो धारा 354 का, जिसको 2013 में ऐड किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 14 में मन, शरीर या की दशा और शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाने के लिए वर्णित नहीं है? ये भी क्वेश्चन ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है कि वर्णित नहीं है, तो इसमें कौन सा है?
हेतु यानी मोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिस अधिनियम 1861 की किस धारा के तहत पुलिस अधिकारियों को प्रमाण पत्र देने का प्रावधान है? तो धारा 8 के तहत। भारतीय दंड संहिता 1860 की अंतर्गत पति द्वारा अपने पत्नी के साथ पृथककरण के दौरान संभोग दंडनीय है, तो यह है कि 376 बी यानी 376 ख के अंतर्गत। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय गिरफ्तारी, जमानत और अभिरक्षा से संबंधित है? तो यह अध्याय 13 से है। क एक पुलिस अधिकारी ब को यह स्वीकृति के लिए उसने अपराध किया उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है, किस धारा के अंतर्गत दोषी माना जाएगा? तो यह है 330 के तहत। यह इसका इलस्ट्रेशन, पहला इलस्ट्रेशन है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 81वां क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए है। तो सही सुमेलित है। अब देखिए हमने अभी तक पढ़ा तो उसमें नहीं, सही सुमेलित नहीं है, लेकिन इस बार पूछा गया है सही सुमेलित है। तो यह है डी है, अशिष्ट व कलंकात्मक प्रश्न जो है धारा 151 एविडेंस के तहत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अपराध विधि संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 100 में खंड 7वां को जोड़ा गया है? तो यह है अपराध विधि संशोधन अधिनियम 2013। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 के अंतर्गत दंडादेश के लघुकरण की शक्ति निम्न में से किसके पास है? तो समुचित सरकार, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा लोक ऑफिसर पर लोक दस्तावेज प्रमाणित प्रति देने का कर्तव्य अध्यारोपित करती है? तो धारा 76 के तहत। 1860 में निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा एकांत परिरोध से संबंधित है? तो यह है धारा 73 के तहत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 में निम्नलिखित में किस प्रकार की हत्याका का उल्लेख नहीं किया गया है? यह आपका रेवेन्यू यानी राजस्व विषय का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा में जुर्माना देने के लिए व्यतिक्रम होने पर दंड पर कारावास के दंडादेश की व्यवस्था की गई है? तो यह 30(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा 170 के अनुसार लोक अभियोजक मालखाने का निरीक्षण करता है कितना? महीने में एक बार। तो सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है? यह है धारा 58 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए सदोष अभिलाभ और सदोष हानि एक ही में है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा जिला पुलिस अधीक्षक को त्योहारों के अवसर पर सड़कों पर संगीत ध्वनि को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह 30 के क्लास 4 में लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों का उल्लेख भारतीय दंड संहिता 1860 के किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है? तो अध्याय 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करने के लिए। अब इसमें आप लोग सुमेलित करने के लिए है तो इसका जो आंसर है वो सी है। ठीक है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 409 के अंतर्गत निम्नलिखित में किसके मामले को वापस लेने की शक्ति है? तो यह किसके पास है? सेशन जज के पास है। दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा डिमनस नॉन क्यूरेटस लेक्स, ये देखिए 95 के तहत है। ठीक है। नेक्स्ट है पाकला नारायण स्वामी बम्पर बनाम इंपरर का वाद संबंधित किससे है? तो यह है मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती है? जो धारा 131 से लेकर 140 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धारा 113 बी दहेज हत्या की अवधारणा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में कब जोड़ी गई? तो 1986 में जोड़ी गई। पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशेष पुलिस अधिकारियों की शक्ति से संबंधित है? तो यह धारा 18 के तहत। भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत लुटेरों या डकैतों को संशय देने की शास्ति का प्रावधान किया गया है? तो 216(a) के तहत इसको बताया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन का कौन सा अध्याय ग्राम पुलिस से संबंधित है? ये देखिए चैप्टर 9 से संबंधित है। अब फिर पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा सही सुमेलित है? तो ये जो है मिथ्या साक्ष्य गणना, ये सही सुमेलित है, बाकी सब जो है वो गलत है। नेक्स्ट है कि 2 सूची दी गई है और उनको सही चूज करना है, तो उनका सही उत्तर देना है। तो इसका जो आंसर है यह बी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण है? धारा 306 के तहत। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा
के अंतर्गत प्रश्न करने का कोई दस्तावेज पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति का उपबंध किया गया है। तो धारा 165 तक क को एक मूल्यवान अंगूठी पड़ी मिलती है, वह नहीं जानता कि वह किसकी है। क उसके स्वामी की खोज निकालने का प्रयत्न किए बिना उसे तुरंत बेच देता है। क ने कौन सा अपराध किया? संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग। आर बनाम लूमले भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा से संबंध एक ऐतिहासिक फैसला है? तो ये धारा 107 के तहत बर्डन ऑफ प्रूफ का है। ये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के निम्न में से कौन सी धारा किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है? तो ये धारा 46 का प्रोवाइजो नंबर 1 है। ठीक है। दवाओं की मिलावट भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? 274 के तहत दंडनीय है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनियमन के किस पैरा में वर्णित प्रावधानों को निश्चित किया गया है कि लोक अभियोजक के नियंत्रण में पुलिस रहेगी? तो ये पैरा 39 के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ब की पत्नी को ब के घर से फुसला कर लेके जाता। अ ने कौन सा अपराध कारित किया? तो 498 का। एक आपराधिक कार्रवाई में आरोप विचरित किया जाता है तो कोर्ट के द्वारा चार्ज बनाया जाता है ना। बलात्संग की पीड़िता की पहचान के प्रकटीकरण भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दंडनीय है? तो धारा 228 क में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मजिस्ट्रेट जो कि विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए संपत्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 83 के अधीन कुर्क करता है और उसका विक्रय करता है, उसकी कार्यवाही क्या होगी? शैल बी वाइड होती है, यानी शून्य होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 306 में अपराधी को क्षमादान किए जाने का प्रावधान किया गया है जब, अब इसमें कौन सा है कि वह उस अपराध के संबंध में सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 122 के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त है किसको? पति और पत्नी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कि सदोष हानि के आशय से उसे बर्फ घर में पानी छोड़ देता है और इस प्रकार बर्फ को गला देता है। तो क ने कौन सा अपराध किया? रिष्टि का अपराध किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 113 क जोड़ी गई है। कब जोड़ी गई है? यह 1983 में जोड़ी गई है। धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के अंतर्गत आता है? तो 153 क के तहत। लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए नामों का पैनल कौन तैयार करता है? सत्र न्यायाधीश के परामर्श से जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी अपराध का दुष्प्रेरण यदि दुष्प्रेरित कार्य परिणाम में किया गया है और जहां इसके लिए दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है किस धारा के अंतर्गत आता है? तो यह धारा 109 के तहत। घातक आयुध से सज्जित होकर बलवा करना भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत दंडनीय है? तो धारा 148 के तहत। 123वां क्वेश्चन निम्नलिखित वादों में से किसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 47 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 14 के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई है? तो यह स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश राज्य बनाम देवमन उपाध्याय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जे की जेब में हाथ डालकर जे की जेब से चोरी करने का प्रयास करता है। अपने प्रयास में असफल रहा क्योंकि जे की जेब से कुछ नहीं मिलता है। ए ने कौन सा अपराध किया? तो चोरी करने का प्रयत्न किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दिए गए न्यायालय शब्द की परिधि में अधोलिखित में से कौन सा निम्नलिखित नहीं है? तो विवाचक यानी आर्बिट्रेटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये भी देखिए सुमेलित करने के लिए है दो सूचियों को, तो इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक सही सुमेलित नहीं है? देखिए इसमें ध्यान से पढ़ना है, नहीं है। ठीक है। तो कौन सा सुमेलित सही नहीं है? इसका आंसर डी है। उत्तर प्रदेश रेगुलेशन के कौन से पैरा फरार अपराधियों के बारे में बताते हैं? तो ये 215 से लेकर 222 तक बताता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कौन सी धारा यह प्रावधान करती है कि एक अपराध का अभियुक्त बचाव के संबंध में एक सक्षम साक्षी होगा? तो धारा 315 सीआरपीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा वाद मृत्युकालिक कथन से संबंधित है? यह बहुत ही फेमस केस है क्वीन बनाम अब्दुल्ला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची अ को सूची या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। इसमें देखिए इसका आंसर ए है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की कौन सी धारा आपराधिक मामलों से संबंधित नहीं है? तो धारा 23। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में
के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत अभियुक्त अपने बचाव के समर्थन में लिखित बयान दर्ज कर सकता है? तो 223 के क्लास 2 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को परिभाषित किया गया है 29 क में। निम्नलिखित में से पुलिस रेगुलेशन का कौन सा पैरा यह उपबंधित करता है कि पुलिस थाना अध्यक्ष का यह व्यक्तिगत कर्तव्य है कि वह विकृत व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों के साथ एक सेल में न रखे? ये पैरा 161। दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 की धारा 459 के अंतर्गत 10 रुपए से कम शब्दों को प्रतिस्थापित कर दिया गया है 500 रुपए। ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है। ये तथ्य है कि क ने ग की हत्या की है कि ख जानता था क ने ग की हत्या की और ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया है। यह सुसंगत है। तो यह किसके तहत है? धारा 8 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही सुमेलित करता है? ये देखिए सही सुमेलित करता है, इसको आप लोगों को ध्यान देना होगा। वासुदेव बनाम पेप्सुराज। 139वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए कई जगह सुमेलित है, सही है, कई जगह नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो है ब। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के आधार पर एक जल्लाद जो किसी कैदी को न्यायालय के आदेश पर फांसी देता है आपराधिक दायित्वों से मुक्त होता है? यह धारा 78 के तहत। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? धारा 82 के तहत। स्थानीय अधिकारिता शब्द को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? तो यह 2 अइया। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 436 का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत अभियुक्त को जमानत पर छोड़ने के लिए कारावास की न्यूनतम अवधि क्या होगी? तो अधिकतम अवधि कारावासी अवधि का आधा होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गड्ढे पर लकड़ियां और घास इस आशा से बिछाता है कि तद्वारा मृत्यु कारित करे। जय विश्वास करते हुए भी वो भूमि सुदृढ़ है, उस पर चलता है और उसमें गिर जाता है और मारा जाता है। और ने कौन सा अपराध किया है? ये कल्पेबल होमोसाइड। यह इलस्ट्रेशन फर्स्ट है 299 का। ठीक है, किसका? आईपीसी के जो सेक्शन 299 है उसका इलस्ट्रेशन फर्स्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 131 को संशोधित किया गया कब? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देखिए सुमेलित करने के लिए, एक को दूसरे से सुमेलित करने के लिए, तो इसका आंसर जो है वो डी होगा। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा अगर मैं सब इसको पढ़ता चलूं तो, इसलिए मैं डायरेक्ट आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूं। 147वां क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा पीड़ित प्रतिकर स्कीम से संबंधित है? तो यह है 357 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा में स्वेच्छा शब्द को परिभाषित किया गया है? तो 39 सेक्शन 39 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए ठीक है, तो थेफ्ट यानी चोरी। चोरी किसमें है? 380 389 में है। 380 में ड्वेलिंग हाउस में चोरी करने के लिए दंड दिया गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस अध्याय के अंतर्गत निर्देश पुनरीक्षण से संबंधित प्रावधान प्रदान किए गए हैं? तो ये धारा या अध्याय 30 के तहत किया गया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यह जो मैं आपको आंसर की बताया हूं, यह आयोग के द्वारा जो जारी की गई है उसी के तहत मैं बताया हूं। मैं अपने स्वेच्छा से नहीं बताया हूं, जो भी आयोग के द्वारा बताया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।